सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज रात की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि प्रभु का वचन आप सभी को आशीषित करेगा और आपके जीवन से नकारात्मक विचारों का खात्मा करेगा। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने बारे में बहुत सी बातें गलत कहते हैं, जिनके मन में अपने लिए और अपने परिवार के प्रति गलत विचार हैं। शायद आप सोचते हैं कि क्या मैं इतना बुद्धिमान हूँ या फिर मैं बीमार रहता हूँ, मेरे परिवार में खुशी क्यों नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में गलत सोचते रहते हैं, 24 घंटों अपने बारे में गलत बोलते हैं, अपनी बीमारियों के बारे में, परेशानियों के बारे में। मैं कितना परेशान हूँ, मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं। इन सभी परेशानियों के बारे में चौबीसों घंटे बात करते रहते हैं दूसरों से, या फिर अपने आप से कहते रहते हैं मैं कितना पापी हूँ। बीते दिनों की बातों को याद करते रहते हैं और वर्तमान समय में अपने आप को दोषी मानते रहते हैं, अपने आप को तुच्छ समझते रहते हैं, दूसरों से अपनी बीमारियों का बखान करते रहते हैं। मेरे अंदर बीमारी है, मैं बड़ी बीमारी से परेशान हूँ, मेरे बॉडी में दर्द रहता है। बहुत से लोग इसी तरह से बातें दूसरों से शेयर करते रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, यदि आप इस पृथ्वी पर लंबा जीवन जीना चाहते हैं, अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप प्रभु से आशीषों को लेना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं और अपने परिवार को ब्लेस करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में आपको ये सभी चीज़ें नहीं करनी हैं। आपको अपनी बीमारियों का, अपनी कमियों का, अपने दुखों का और अपनी परेशानियों का बखान नहीं करना है, दूसरों से शेयर नहीं करना है किसी से भी। आपको अपने मन में ऐसा नहीं सोचना है कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आप एक विश्वासी हैं, तो आपको ये सब बातें नहीं करनी है। अधिकतर देखा जाता है कि लोग यही सब बातें करते रहते हैं। हो सकता है कि आप इनमें से एक हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 का 13 पद पढ़ेंगे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु बात कहते हैं अपने वचन के द्वारा कि अपनी जीभ को बुराई से रोके रख, यानी कि तेरे मुंह से किसी की भी बुराई ना निकले, कोई भी बुरी बात तेरी जीभ से ना निकले। दूसरों की बातें मत कर। दूसरी बात, वचन कहता है कि अपने मुंह की रखवाली कर कि मुंह से कोई बुरी बात ना निकले, तेरे मुंह से झूठ और गलत बात ना निकले। ये सारी बातें केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बुराई करते रहते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, उन्हें अपशब्द और अपमानित करते हैं, उनकी चुगली करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में गलत बात करते हैं, अपने आप को ही कोसते हैं, बुरा कहते हैं, खुद को ही अपने लिए झूठ कहते हैं, अपने लिए छल की बात करते हैं। खुदावंद का वचन दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी कहता है। अपने लिए यह कहता है कि तेरे मुंह से कोई झूठी बात ना निकले, अपने मुंह की रखवाली कर, क्योंकि छल की बात मत कर। हम में बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि वह बीमार है, अगर वह सही बोल रहे हैं तो उसका बखान मत करें। परमेश्वर का वचन ये सब करने से मना करता है। खुदावंद का वचन कहता है कि यदि तू लंबी उम्र जीना चाहता है अपने जीवन में, तो अपने मुंह की रखवाली कर, अपनी जीभ की रखवाली कर, तेरे जीभ से कोई छल की बात ना निकले। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो। वह प्रभु आपको, हमको, सभी मनुष्य जाति को अपनी आँख की पुतली के समान रखता है, आपसे प्यार करता है।
परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सभी आशीषित हो। तभी लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, आप बीमार हैं, आप आशीषित नहीं हैं। कोई भी आशीष आपके जीवन में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे निकट कोई नहीं आने पाएगा। वह दुष्ट को तेरे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। अपने लिए बहुत से लोग झूठ कहते हैं, अपने लिए गलत बातों को कहते हैं और सोचते हैं। आज की प्रार्थना में वचन कहता है, अपने मुख की रखवाली कर, अपने जीभ की रखवाली कर। जब आप इस प्रकार करेंगे तो प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आपके आसपास भी कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप आशीषित संतान हैं। आपके आसपास भी बीमारी, गरीबी, दुष्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका सुरक्षा कवच प्रभु यीशु मसीह है। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु, आपकी महिमा, स्तुति और बढ़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावंद, आपने हमें दुनिया के छोर से चुना है कि हम इस प्रार्थना में शामिल हो सकें, आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें, आपकी बातों को अपने जीवन में उतार सकें, आपकी आशीषों, भलाइयों को, अनुग्रह को अपने जीवन में देखने वाले बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी जन को अपनी भलाई, सामर्थ्य, आशीषों और अनुग्रह का सहभागी बनाया है। प्रभु पिता परमेश्वर, आपसे दुआ करती हूँ कि जहाँ कहीं से भी प्रार्थना को सुन रहे हैं आपके बेटे बेटियाँ, उसी स्थान पर सभी भाई बहन को आशीषित करें, वहीं उनके जीवन में कार्य करें। मेरे परमेश्वर, सामर्थ्य से भर दे सभी भाई बहनों को। मेरे खुदावंद, आप अपनी उपस्थिति सभी विश्वासी के जीवन में जाहिर करें। सच में मेरे परमेश्वर, हम सभी आशीषित हैं पिता कि हम सभी तेरी संतान हैं प्रभु, और तेरे लहू से खरीदे गए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के शाम में पिता परमेश्वर, आपने हमें आशीषित किया पिता। यदि दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती हमसे हुई है पिता, कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं भाया है, जो आपकी व्यवस्था के विरुद्ध है, वह सब बातें आपके सम्मुख रखते हैं मेरे परमेश्वर। सभी पापों को आपके आगे स्वीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो अपराध, गलती आज के दिन हो गया हो, उन सभी अपराधों को, उन सभी गलतियों को हमारे जीवन से दूर करें मेरे प्रभु परमेश्वर। गुनाह, गलती, अपराध को प्रभु आपके बेटे बेटियों से जो भी गलतियां हुई हैं प्रभु, उन्हें क्षमा करें और उनसे बाहर निकलने में उनकी सहायता करें। जिन्होंने प्रभु सच्चे हृदय से आप अपने पापों को स्वीकार किया है, अंगीकार किया है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने उन्हें क्षमा किया है पिता। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दिन भर की सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप हमें अपनी पंखों की आड़ में सुरक्षित रखते हैं, दिन भर हमारे साथ चलते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम सबको इतनी सामर्थ्य दी परमेश्वर कि हम सब तेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरी संतान हैं, तेरी पंखों की छाया में सुरक्षित है मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता, हर पल आप हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद पिता कि हर एक चीज़ का आपने प्रबंध किया, हमारे जीवनों में उपाय किया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हर एक क्षेत्र में अपने बेटे बेटियों की अगुवाई की, अद्भुत रीति से उनके जीवनों में कार्य किया। हृदय से, आत्मा से हम सभी मिलकर एक मन होकर प्रभु हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा, स्तुति, प्रार्थना करते, प्रशंसा करते, आदर करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर आदर करते हैं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन से हम सभी को सीख दी कि अपनी जीभ से किसी दूसरे के बारे में बुरा न बोले, न अपने बारे में बुरा बोले, बल्कि उसकी देखरेख करे। अपनी जीभ की, अपने मुंह की चौकसी रखे। शाम की प्रार्थना में पिता इस वचन को हम स्वीकार करते हैं और इस वचन पर चलने की पिता हमें सामर्थ्य दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि झूठ, गलत बात, छल की बात अपने लिए जो लोग कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी बातें, छल की बातें प्रार्थना में उपस्थित सभी जन के मुंह से निकल जाएं, दोबारा वापस नहीं आने पाएं, कभी नहीं आने पाएं। मेरे परमेश्वर पिता, इनके विचारों से चली जाएं सारी गलत बातें, छल की बातें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके बोलने में सही शब्द और शुद्ध विचार आए। मेरे परमेश्वर, गलत बात, छल की बात, सभी के विचार बोली में शुद्धता आए और छल और गलत बात इनके मुंह से नहीं निकलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई की बातें इनके मुंह से निकले, दूसरों के लिए गलत बात ना बोल पाए। मेरे परमेश्वर, उनके कोसना, दोष लगाना, गाली देना, प्रॉब्लम में डालना, इन सभी बातों से आपने अपने लोगों को शुद्ध करे। मेरे परमेश्वर, इन्हें फिल्टर करे। मेरे परमेश्वर, इनके विचारों की अशुद्धियों को शुद्ध करें। मेरे परमेश्वर, आशीषों की बातें इनके मुंह से निकलने पाएं। परमेश्वर, प्रार्थना करें, ये सभी मिलकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन पाएं। ये सभी आपके बच्चे हैं, अपनी जीभ पर प्रतिबंध लगाने पाएं। परमेश्वर, वो सामर्थ्य प्रदान करें, क्रोध से छुटकारा पाएं। परमेश्वर, सच्चाई के साथ आप अपने बेटे बेटियों आगे बढ़ने पाएं। परमेश्वर पिता, यदि ये सब आप अपने आप को तुच्छ, गलत समझते हैं परमेश्वर, तो ये सब बातें, गलत शब्द से छुटकारा पाएं। परमेश्वर, सभी जन अपने आप को आशीषित देखने पाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरा विश्वास है कि आप सभी आशीषित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसी तरह से परमेश्वर के कार्य में सपोर्ट करें, ताकि आप सभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष को पाएं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ऊपर दिए गए डब्बों पर क्लिक करके मॉर्निंग प्रेयर और नाइट प्रेयर को ज़रूर सुनें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।